सत्य के जिज्ञासुओं, केनोपनिषद के गहरे ज्ञान की हमारी इस कंटिन्यूइंग जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम इसके सेकंड चैप्टर में गहराई से जाएंगे, एक ऐसा पार्ट जो हमें इंटेलेक्चुअल प्राइड के जाल से दूर ले जाकर ट्रू एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग की डॉन की ओर गाइड करता है। अपनी पिछली डिस्कशन में हमने फंडामेंटल क्वेश्चन को एक्सप्लोर किया था, मन को कौन इंपेल करता है। पहले चैप्टर ने बताया कि अल्टीमेट पावर, ब्रह्म, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हम अपनी सेंसेस से परसीव कर सकें या अपने माइंड से ग्रास्प कर सकें। ये वही फोर्स है जो सेंसेस और माइंड को फंक्शन करने के लिए एम्पावर करती है। ये देखने के पीछे का सीयर है, विचार के पीछे का थिंकर है। ये फाउंडेशनल नॉलेज हमें आगे आने वाले सटल और पावरफुल लेसन्स के लिए तैयार करती है, हमें अपनी परसीव्ड रियलिटी की सरफेस से परे देखने के लिए इनकरेज करती है। अब हम एक नए थ्रेशहोल्ड पर खड़े हैं। दूसरा चैप्टर नॉलेज की हमारी डेफिनेशन को ही चैलेंज करता है। यह हमें एक डीप सीटेड ह्यूमन टेंडेंसी का सामना करने के लिए कहता है, लर्निंग के साथ आने वाला एरोगेंस। जिस पल हम डिक्लेयर करते हैं मैं जानता हूं, हम अक्सर डीपर ट्रूथ्स के लिए दरवाजा बंद कर देते हैं। उपनिषद हमें सिखाता है कि ब्रह्म का ज्ञान किसी वर्ल्डली इंफॉर्मेशन जैसा नहीं है जिसे हम एक्यूमुलेट और स्टोर कर सकें। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसे मास्टर करना है, बल्कि एक रियलिटी है जिसे रियलाइज करना है। हमारे इस एक्सप्लोरेशन का यह पार्ट बहुत जरूरी है क्योंकि यह एक गाइड के रूप में काम करता है, हमें अपने ईगो के लैबिरिंथ में खोने से बचाता है। यह हमें विनम्र अवेयरनेस की स्थिति की ओर धीरे से स्टीयर करता है, जहां ट्रू विजडम फाइनली ब्लॉसम हो सकती है। केनोपनिषद का यह सेक्शन टीचर और स्टूडेंट के बीच का एक डायलॉग है, एक सेक्रेड एक्सचेंज जो क्लैरिटी के लिए हमारी अपनी इनर क्वेस्ट को मिरर करता है। स्टूडेंट शुरुआती टीचिंग्स को सुनकर उपलब्धि की भावना महसूस करने के लिए टेम्प्टेड हो सकता है, एक बिलीफ कि उसने एब्सोल्यूट के नेचर को समझ लिया है। हालांकि बुद्धिमान टीचर इस ट्रैप को पहले से ही एंटिसिपेट कर लेता है। वह सावधानी से अपने शब्दों को क्राफ्ट करता है ताकि सर्टेनिटी की इस प्रीमेच्योर सेंस को डिसमेंटल किया जा सके। उसकी टीचिंग्स केवल इंटेलेक्ट को इन्फॉर्म करने के लिए नहीं, बल्कि लिसनर की कॉन्शियसनेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए डिजाइन की गई है। यह ह्यूमिलिटी का एक लेसन है, एक रिमाइंडर कि इन्फिनिट के रास्ते के लिए हमें इन्फिनिटली स्मॉल बनना पड़ता है, अपने इंटेलेक्चुअल बैगेज का भार छोड़ना पड़ता है। तो आइए इस सेक्रेड टेक्स्ट के पास एक खुले दिल और शांत मन के साथ पहुंचें। आइए अपनी असम्पशंस को चैलेंज करने और अपने पर्सपेक्टिव्स को ब्रॉडन करने के लिए तैयार रहें। केनोपनिषद के दूसरे चैप्टर में जर्नी अधिक फैक्ट्स हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि देखने का एक नया तरीका कल्टीवेट करने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि ग्रेटेस्ट विजडम उसमें निहित है जो हमें नहीं पता, उसकी विशालता को पहचानने में। यह वह की है जो एक अधिक मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस के लिए दरवाजा खोलती है, एक ऐसी एग्जिस्टेंस जो हम सभी में मौजूद इटर्नल ट्रूथ के साथ अलाइंड है। आइए इस इंस्पायरिंग एक्सप्लोरेशन को एक साथ शुरू करें। इसके द्वारा दिए गए टाइमलेस गाइडेंस को प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। दूसरा अध्याय टीचर के एक गहरे स्टेटमेंट से शुरू होता है, एस्पायरिंग स्टूडेंट के लिए एक सौम्य लेकिन दृढ़ चेतावनी। वह कहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप ब्रह्म को अच्छी तरह जानते हैं तो आप बहुत कम जानते हैं। ये शब्द इंटेलेक्चुअल प्राइड के बिल्कुल दिल पर वार करते हैं। कल्पना कीजिए, एक स्कॉलर जो अनगिनत किताबें पढ़ चुका है और हर श्लोक का पाठ कर सकता है। उसे गर्व का अनुभव हो सकता है, यह मानते हुए कि उसने विषय में महारत हासिल कर ली है। शिक्षक यहां कह रहे हैं कि ऐसी भावना सबसे स्पष्ट संकेत है कि ट्रू एसेंस छूट गया है। ब्रह्म का ज्ञान डेटा का संग्रह नहीं है, यह बाउंडलेस इन्फिनिटी का एक अनुभव है। यह दावा करना कि आप इसे जानते हैं ऐसा है जैसे पानी की एक बूंद यह दावा कर रही है कि वह पूरे ओशन को जानती है। यह इन्फिनिट पर फाइनाइट माइंड द्वारा लगाई गई एक लिमिटेशन है। श्लोक जारी रहता है, स्टूडेंट को और गहराई से सोचने के लिए गाइड करता है। शिक्षक इंट्रोस्पेक्शन को इनकरेज करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म का वह रूप जिसे आप अपने अंदर देखते हैं और वह रूप जिसे आप सेलेस्टियल बीइंग्स या गॉड्स में देखते हैं,
वह अभी भी पूरे का एक बहुत छोटा सा फ्रैगमेंट है। ये पर्सपेक्टिव में एक पावरफुल लेसन है। अपने दैनिक जीवन में हम अक्सर अपनी पूरी दुनिया को अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स के इर्द गिर्द बनाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी खुशी, हमारा दुख और हमारी समझ रियलिटी की पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूट करती है। यह श्लोक हमें अपने पर्सनल बबल से परे देखने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें बताता है कि हम जिन ग्रैंडेस्ट कॉन्सेप्ट्स की कल्पना कर सकते हैं, जिनमें कॉस्मोस को नियंत्रित करने वाली शक्तियां भी शामिल हैं, वे अल्टीमेट इनडिस्क्राइबेबल रियलिटी की केवल फेंट ग्लिमर्स हैं। इसलिए ट्रू इंक्वायरी इस विनम्र रिकॉग्निशन से शुरू होती है। इस टीचिंग का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस हमारे स्पिरिचुअल और पर्सनल ग्रोथ के लिए इमेंस है। यह हमें डॉगमेटिज्म की प्रिजन से मुक्त करता है। जब हम मानते हैं कि हमारे पास सभी आंसर्स हैं, तो हम सुनना बंद कर देते हैं, हम सीखना बंद कर देते हैं और हम बढ़ना बंद कर देते हैं। यह श्लोक हमें जीवन के परपीचुअल स्टूडेंट्स बने रहने की शिक्षा देता है। ये क्यूरियोसिटी और वंडर की भावना को इनकरेज करता है। ट्रूथ के बारे में रिजिड डिक्लेरेशंस करने के बजाय हमें लगातार एक्सप्लोर करने, क्वेश्चन करने और एक्सपीरियंस करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये ह्यूमिलिटी हमारी कॉन्शियसनेस को खोलती है, इसे सटलर ट्रूथ्स के प्रति रिसेप्टिव बनाती है, जिन्हें शब्दों या थ्योरीज द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता है। यह एक भरे हुए कप के बीच का अंतर है, जो कुछ और प्राप्त करने में असमर्थ है, और एक खाली कप जो विजडम के नेक्टर से भरने के लिए तैयार है। इसलिए टीचर के शुरुआती शब्द स्टूडेंट को डिस्करेज करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे आगे की जर्नी के लिए सही ढंग से ओरिएंट करने के लिए है। यह सोल के लिए एक कोर्स करेक्शन है। वह सबसे बड़ी बाधा को साफ कर रहा है, वह ईगो जो नॉलेज का स्वामित्व दावा करता है। यह समझकर कि ब्रह्म की कोई भी अवधारणा जो हम रखते हैं वह इनहेरेंटली इनकम्प्लीट है, हम एक गहरे, अधिक ऑथेंटिक कनेक्शन का पीछा करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह अध्ययन या रिफ्लेक्शन के मूल्य का खंडन नहीं है, बल्कि उनके ट्रू पर्पस का एक रिमाइंडर है। वे अपने आप में अंत नहीं है, बल्कि हमारी अवेयरनेस को उस चीज की ओर इंगित करने के उपकरण हैं, जो सभी उपकरणों और सभी अवधारणाओं से परे है। जर्नी नॉलेज के दावे के साथ नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं की एक विनम्र स्वीकृति के साथ शुरू होती है। टीचर के गाइडेंस का पालन करते हुए स्टूडेंट नए ज्ञान के साथ रिफ्लेक्ट करता है और जवाब देता है। वह कहता है, मैं नहीं समझता कि मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूं, और न ही मैं यह समझता हूं कि मैं इसे नहीं जानता। यह दिखने में विरोधाभासी बयान ट्रू अंडरस्टैंडिंग का सार है। यह कॉन्शियसनेस में एक गहरा बदलाव दर्शाता है। स्टूडेंट अब जानने और न जानने के सिंपल बाइनरी में फंसा नहीं है। उसने इंटेलेक्ट की सीमाओं को पार कर लिया है। मैं जानता हूं कहना अहंकार का एक कार्य होगा, इन्फिनिट को फाइनाइट माइंड के भीतर सीमित करने का एक प्रयास। मैं नहीं जानता कहना रिकॉग्निशन की चिंगारी, उसने अनुभव किए गए सत्य की झलक को नकारना होगा। वह स्वीकार करता है कि जबकि वह इसे परिभाषित नहीं कर सकता, उसने इसकी उपस्थिति महसूस की है। जानने और न जानने की यह स्थिति वह है जहां ट्रू स्पिरिचुअल इंसाइट शुरू होती है। यह प्योर अवेयरनेस की स्थिति है, जो लेबल्स और डेफिनेशंस के बोझ से मुक्त है। गहन प्रेम या ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी का अनुभव करने के बारे में सोचें। क्या आप उस भावना की समग्रता को शब्दों में कैद कर सकते हैं? आप जानते हैं कि आपने इसका अनुभव किया है, फिर भी आप जो भी वर्णन करते हैं वह अपर्याप्त लगता है, रियलिटी की मात्र एक छाया। स्टूडेंट ब्रह्म की अपनी खोज में इसी बिंदु पर पहुंच गया है। उसने महसूस किया है कि ब्रह्म जानने की कोई वस्तु नहीं है, बल्कि जीने का एक विषय है। यह विनम्रता कमजोरी या अज्ञानता का संकेत नहीं है, बल्कि एलिवेटेड विजडम की पहचान है। यह उस व्यक्ति का शांत आत्मविश्वास है जिसने कुछ वास्तविक, मन की बकबक से परे कुछ छुआ है। आइए अपने जीवन से एक साधारण उदाहरण पर विचार करें। कल्पना कीजिए एक मास्टर म्यूजिशियन जिसने दशकों तक अभ्यास किया है। यदि आप उससे पूछें, क्या आप संगीत जानते हैं? वह मुस्कुरा सकती है और इसी तरह जवाब दे सकती है। वह जानती है कि वह किसी भी नॉवाइस से कहीं बेहतर कॉर्ड्स, स्केल्स और थ्योरी को समझती है। फिर भी वह यह भी जानती है कि संगीत की ट्रू सोल, भावना को जगाने और आत्मा को छूने की उसकी शक्ति, एक एंडलेस मिस्ट्री है
जिसे वह अभी भी एक्सप्लोर कर रही है। उसकी मास्टरी से एरोगेंस नहीं आया है, बल्कि उसकी कला के प्रति एक गहरा रेवरेंस आया है। यही वह बाधा है जिसे जानने का अहंकार पैदा करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, जिससे हम जर्नी को रोक देते हैं और आगे आने वाली इन्फिनिट ब्यूटी को मिस कर देते हैं। स्टूडेंट की रियलाइजेशन, हम में से जो इसे जानता है वह जानता है, और वह भी नहीं जानता कि वह नहीं जानता, इस विचार को और गहरा करता है। इसका मतलब है कि जो ब्रह्म को वास्तव में समझता है वह उसकी इनकॉम्प्रिहेंसिबल नेचर को पहचानता है। जो इसे पूरी तरह से जानने का दावा करता है वह वही है जो वास्तव में अज्ञानी है। यह एक पावरफुल पैराडॉक्स है। जिस व्यक्ति ने डिवाइन का वास्तव में अनुभव किया है वह अधिक विनम्र, शांत और वास्ट अननोन के प्रति अधिक जागरूक हो जाता है। इसके विपरीत, जो अपनी एनलाइटमेंट का जोर शोर से ऐलान करता है वह अक्सर वही होता है जो अपने ईगो में सबसे अधिक उलझा होता है। ट्रू नॉलेज खुद का अनाउंस नहीं करता, वह बस होता है। यह किसी व्यक्ति के कार्यों, उनकी शांति और उनकी करुणा के माध्यम से चमकता है, न कि उनके आत्म प्रशंसा के शब्दों के माध्यम से। उपनिषद तब यह बताता है कि ब्रह्म की यह गहरी पहचान कैसे प्राप्त की जाती है। चौथा श्लोक घोषित करता है, ब्रह्म को कॉग्निशन की हर अवस्था के माध्यम से जाना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा इमॉर्टैलिटी प्राप्त होती है। यह ऑनेस्टली एक क्रांतिकारी अवधारणा है जो उच्चतम आध्यात्मिक सत्य को हमारे एवरीडे लाइव्स के ताने बाने में सीधे लाती है। यह हमें बताता है कि अल्टीमेट रियलिटी कुछ ऐसा नहीं है जिसे किसी दूर के स्वर्ग या भविष्य के समय में पाया जा सके। यह यहीं, अभी, हमारी अवेयरनेस के हर एक पल में सुलभ है। हर विचार जो उत्पन्न होता है, हर सेंसेशन जिसे हम महसूस करते हैं, हर साइट जिसे हम देखते हैं, इनमें से प्रत्येक उस एक ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस की एक चमक, एक वाइब्रेशन है। वह शक्ति जो आपको अपने विचारों के बारे में जागरूक होने देती है, वह विटनेस, वह ब्रह्म है। यह श्लोक हमें माइंडफुलनेस के एक ऐसे रूप का अभ्यास करना सिखाता है जो गहराई से आध्यात्मिक है। यह केवल हमारे विचारों को ऑब्जर्व करने के बारे में नहीं है, बल्कि कॉन्शियसनेस के प्रकाश को पहचानने के बारे में है जो उन्हें इल्यूमिनेट करता है। जब आप खुश होते हैं तो क्या है जो जानता है कि आप खुश हैं? जब आप दुखी होते हैं तो क्या है जो आपके दुख के बारे में जागरूक है? वह अनचेंजिंग अवेयरनेस, आपके मन की सभी बदलती अवस्थाओं के पीछे का साइलेंट विटनेस, आपके भीतर डिवाइन की चिंगारी है। ब्रह्म को जानना हर पल इस इनर विटनेस के प्रति जागृत होना है। यह अभ्यास जीवन को रैंडम इवेंट्स की एक श्रृंखला से स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए एक कंटिन्यूअस अपॉर्चुनिटी में बदल देता है। ट्रू इमॉर्टैलिटी शरीर के हमेशा जीवित रहने के बारे में नहीं है, बल्कि इस टाइमलेस, डेथलेस अवेयरनेस के साथ हमारी आइडेंटिटी को महसूस करने के बारे में है। इस ज्ञान से, श्लोक कहता है, व्यक्ति वास्तविक शक्ति प्राप्त करता है। यह फिजिकल स्ट्रेंथ या वर्ल्डली पावर नहीं है, यह इटर्नल में एंकर्ड होने से आने वाली इनर फॉर्टिट्यूड है। जब आप अपने फ्लीटिंग थॉट्स और इमोशंस के साथ आइडेंटिफाई करते हैं तो आप जीवन की लहरों से इधर उधर फेंकी गई एक छोटी नाव की तरह होते हैं। आप चिंतित, इनसिक्योर और लगातार बाहरी परिस्थितियों के अधीन महसूस करते हैं। लेकिन जब आप अपनी आइडेंटिटी को साइलेंट, विटनेसिंग कॉन्शियसनेस में एंकर करते हैं तो आपको अनशेकेबल पीस और स्ट्रेंथ का एक स्रोत मिलता है। यह इनर पावर आपको दुनिया के उतार चढ़ाव से अप्रभावित होने के अपने ट्रू सेल्फ को जानते हुए जीवन की चुनौतियों को ग्रेस और स्टेबिलिटी के साथ नेविगेट करने की अनुमति देती है। इसके अलावा श्लोक कहता है कि इस ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति इमॉर्टैलिटी प्राप्त करता है। यह ह्यूमन एग्जिस्टेंस का सुप्रीम गोल है। इमॉर्टैलिटी उपनिषदों के संदर्भ में जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का अर्थ है, जो हमारे ट्रू नेचर की अज्ञानता से फ्यूअल्ड होता है। यह एहसास है कि हम कभी वास्तव में पैदा नहीं हुए थे और कभी वास्तव में मर नहीं सकते। हम अस्थायी शरीर या चंचल मन नहीं हैं, हम इटर्नल ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस हैं। यह एहसास हमें सभी भय से मुक्त करता है, खासकर मृत्यु के भय से।
यह अल्टीमेट फ्रीडम है, एवरलास्टिंग पीस और होलनेस की स्थिति की प्राप्ति। यह वह गहरा वादा है जिसे केनोपनिषद हम में से प्रत्येक के लिए रखता है। इस अध्याय का अंतिम श्लोक हमारे वर्तमान जीवन काल में इस खोज की अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस को रेखांकित करता है। यह घोषित करता है, यदि किसी ने इसे यहां इस जीवन में महसूस किया है तो सत्य और उद्देश्य है। यदि किसी ने इसे यहां महसूस नहीं किया है तो महान विनाश है। ये शक्तिशाली गंभीर शब्द हैं। वे मानवता के लिए एक स्पष्ट आह्वान के रूप में काम करते हैं, हमें अपने मानव जन्म द्वारा प्रस्तुत अविश्वसनीय अवसर की याद दिलाते हैं। यह जीवन केवल खाने, सोने और फ्लीटिंग प्लेजर्स का पीछा करने के लिए नहीं है। यह हमारे सच्चे डिवाइन नेचर के प्रति जागृत होने का एक दुर्लभ और अनमोल मौका है। उपनिषद हमें दंड से नहीं डरा रहा है, बल्कि उस इमेंस लॉस को उजागर कर रहा है जो हमें होता है यदि हम इस अवसर को बिना उपयोग किए छोड़ देते हैं। यहां उल्लिखित महान विनाश कोई फिजिकल कैटेक्लिज्म नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल ट्रेजेडी है। यह अज्ञानता में जीने और मरने की त्रासदी है, इच्छा, दुख और पुनर्जन्म के एंडलेस लूप में फंसे रहना। यह एक अनमोल खजाने के मालिक होने जैसा है, लेकिन इसे कभी न जानना और इसके बजाय अपना जीवन वर्थलेस ट्रिंकेट्स का पीछा करने में बिताना। मानव रूप, आत्मचिंतन, तर्क और आध्यात्मिक जांच की अपनी अनूठी क्षमता के साथ आत्म साक्षात्कार की इस यात्रा के लिए एकदम सही साधन है। इसे तुच्छ गतिविधियों पर बर्बाद करना सबसे बड़ा संभव नुकसान है। श्लोक हमें उस गहरे पोटेंशियल को पहचानने के लिए प्रेरित करता है जो हमारे भीतर निष्क्रिय है और इसके जागरण को हमारे जीवन का केंद्रीय उद्देश्य बनाने के लिए कहता है। अज्ञानता में बिताया गया हर पल हमारी इटर्नल हेरिटेज से खो गया एक पल है। बुद्धिमान श्लोक जारी रखता है, सभी प्राणियों में, हर प्राणी में, गतिशील और अचल में ब्रह्म को देखते हैं। इस सत्य को महसूस करने के बाद वे इस दुनिया से प्रस्थान करने पर इमॉर्टल हो जाते हैं। यह एक ट्रूली रियलाइज्ड सोल की पहचान है। उनकी समझ केवल एक शुष्क इंटेलेक्चुअल कंसेप्ट नहीं है, यह एक जीवित, सांस लेने वाली रियलिटी है। वे संत और पापी में, जानवर और पौधे में, अस्तित्व के हर एटम में उसी डिवाइन लाइट को चमकते हुए देखते हैं। यह परसेप्शन दुनिया के साथ उनके संबंध को पूरी तरह से बदल देता है। यह अलगाव, घृणा और भय की भावनाओं को भंग करता है। उनकी जगह यूनिवर्सल लव, कंपैशन और जीवन के साथ गहरे इंटरकनेक्टेडनेस की भावना लेता है। यह ह्यूमन एग्जिस्टेंस की अल्टीमेट फुलफिलमेंट है। जीवन का उद्देश्य धन या प्रसिद्धि जमा करना नहीं है, बल्कि यूनिफाइड विजन की इस स्थिति को प्राप्त करना है। जब आप हर चीज में डिवाइन देखते हैं तो आपका जीवन उस डिविनिटी की अभिव्यक्ति बन जाता है। आप दयालुता के साथ कार्य करते हैं, सत्य के साथ बोलते हैं और शांति की गहरी भावना के साथ जीते हैं जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। फिजिकल बॉडी छोड़ने पर ऐसा व्यक्ति अज्ञानता के अंधेरे में वापस नहीं गिरता है। वे कॉन्शियसनेस के इन्फिनिट लाइट के साथ मर्ज हो जाते हैं, जीवन का ट्रू गोल प्राप्त कर चुके होते हैं। यह श्लोक एक शक्तिशाली प्रेरक है जो हमें इस अल्टीमेट विक्ट्री के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि हमारे पास अभी भी मौका है, यहीं और अभी, इसी जीवन में। केनोपनिषद के दूसरे अध्याय की हमारी खोज को समाप्त करते हुए हम गहन प्रेरणा और व्यावहारिक मार्गदर्शन के संदेश के साथ रह जाते हैं। इस सेक्रेड टेक्स्ट ने आध्यात्मिक अहंकार के सब्टल डेंजर्स के माध्यम से हमें कुशलता से नेविगेट किया है और जेन्युइन रियलाइजेशन के मार्ग को प्रकाशित किया है। इसने जानने की हमारी धारणा को चुनौती देकर शुरू किया, हमें सिखाया कि ट्रू विजडम विनम्रता से पैदा होती है। जिस पल हम ईमानदारी से कह सकते हैं, मैं इसे उस तरह से नहीं जानता जैसे मन चीजों को जानता है, हम खुद को एक ऐसे अनुभव के लिए खोलते हैं जो किसी भी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से कहीं अधिक गहरा और अधिक ट्रांसफॉर्मेटिव है। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, अपने कप को खाली करना ताकि वह ट्रूथ के नेक्टर से भरा जा सके। उपनिषद ने हमें एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी के साथ नहीं छोड़ा। इसने इस रियलाइजेशन के लिए एक स्पष्ट विधि प्रदान की। प्रतिबोधा विदितम, कॉग्निशन के हर एक कार्य के माध्यम से स्वयं को जानना। यह पावरफुल टेक्निक उच्चतम स्पिरिचुअल क्वेस्ट को
हमारे दैनिक जीवन की इमीडिएसी में आधार बनाती है। यह हमें प्रेजेंट रहने, जागरूक रहने और साइलेंट विटनेसिंग कॉन्शियसनेस को पहचानने के लिए कहता है, जो हमारे सभी अनुभवों का स्रोत है। यह कोई अभ्यास नहीं है जो दूर दराज की गुफाओं में एस्थेटिक्स के लिए आरक्षित है। यह हम में से हर एक के लिए हर पल में उपलब्ध एक मार्ग है। इस अवेयरनेस को कल्टीवेट करके हमें एक अनशेकेबल इनर स्ट्रेंथ मिलती है और हम अपने ट्रू नेचर की अमृतम इमॉर्टैलिटी का स्वाद लेना शुरू करते हैं, जो सभी भय से मुक्ति है। अंत में हमें अपने मानव जन्म की प्रेशियसनेस और अर्जेंसी की याद दिलाई गई। यह जीवन एक सुनहरा अवसर है, सबसे बड़ी यात्रा, अपने स्रोत पर वापस जाने की यात्रा के लिए डिजाइन किया गया एक सेक्रेड वेसल। महान विनाश कोई बाहरी खतरा नहीं है, बल्कि हमारी डिवाइन पोटेंशियल की विस्मृति में जिए गए जीवन की आंतरिक त्रासदी है। बुद्धिमान वे हैं जो इस अवसर को सीज करते हैं, जो सभी सृष्टि में एक वास्तविकता को देखने का प्रयास करते हैं और जो इस प्रकार अपने अस्तित्व को प्रेम, शांति और एकता के एक वसीयतनामे में बदल देते हैं। वे जीवन के ट्रू पर्पस को प्राप्त करते हैं और लिबरेशन प्राप्त करते हैं। उनका उदाहरण पूरी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक सितारे के रूप में कार्य करता है। इसलिए यह विजडम केवल पृष्ठ पर शब्द न रहे, यह आपके दिल के भीतर एक जीवित आग बन जाए। अपनी निश्चितताओं पर सवाल उठाएं, विनम्रता कल्टीवेट करें, अपने मन को विटनेस करने की कला का अभ्यास करें। हर उस व्यक्ति में डिवाइन स्पार्क देखें जिससे आप मिलते हैं और प्रकृति के हर कोने में साहस और ईमानदारी के साथ इस इनर एडवेंचर पर एम्बार्क करें, क्योंकि यह सबसे नोबल और रिवॉर्डिंग जर्नी है जिसे आप कभी भी कर सकते हैं। उपनिषद का आह्वान टाइमलेस है। यह अज्ञानता की नींद से जागने और इन्फिनिट पीस, स्ट्रेंथ और ब्लिस के अपने बर्थराइट का दावा करने का आह्वान है। यात्रा अब शुरू होती है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।